So today we will study from the book of 2 Timothy, or I could say the second letter that Paul wrote to Timothy. दूसरा खत जो पौलुस ने तिमुथियुस को लिखा था, उसके 2 बाब और उसकी 20 और 21वीं आयत पर आज आपके साथ बात करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं और पूरा विश्वास करता हूं खुदा बाप इसके द्वारा मुझसे और आपसे बात करेंगे। कोई मेरे संग खोले 2 तिमुथी उसका 2 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत। जी, लिखा है बड़े घर में, बड़ा घर। मेरे साथ बोलिए बड़ा घर। हम सब दुआ करते हैं ना, बड़ा घर हो। कौन चाहता है घर छोटा हो? पर घर बड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट हम रेंट पे भी लेते हैं तो भी घर बड़ा देखते हैं। आप नहीं रहना चाहते सिंगल BHK में, यू लुक फॉर अ बिग हाउस। पर यहां पे जो बड़ा घर है, ये केवल संसारिक घर नहीं है, पर ये बड़ा घर खुदा का कलाम खुदा के घर को बता रहा है। इन अ बिग हाउस। मैं धन्यवाद करता हूं, ये एक बड़ा घर है जहां पे मैं और आप बैठे हैं, जहां पे मैं और आप उपस्थित हैं। दिस इज अ बिग हाउस, है ना? मैं सच बता रहा हूं, 100 लोग और आ जाएं, 200 और आ जाएं, 300 और आ जाएं, हम उनको भी अकोमोडेट कर लेंगे। आमीन। दिस इज द बिग हाउस। ये बड़ा घर है। लिखा है बड़े घर में ना केवल, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। आगे पढ़ेगा, आगे और इंटरेस्टिंग है। जी, लिखा है कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए भी होता है। When we come into the house of God, एक बड़ी विचित्र विचारधारा है, और विचारधारा यह है कि चर्च में हर जन बिल्कुल सही होना चाहिए। भैया, चर्च में वो व्यक्ति आता है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। ऑफ कोर्स आई नो अच्छा नहीं है, तभी तो चर्च आ रहा है ना? जो धर्मी है वो तो सोचते हैं कि हम तो घर में भी ठीक हैं, हमारा रिलेशन तो खुद बाप से बहुत अच्छा है। भैया वो जो लड़की है ना, हम आपको बता रहे वो ठीक नहीं है। बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। शायद वो ठीक ना हो, वो जवान ठीक ना हो, वो बुजुर्ग ठीक ना हो, मैं ठीक ना हो, पादरी साहब ठीक ना हो, पर खुदा के कलाम में लिखा है कि बड़े घर में ना केवल सोने या चांदी के, बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी, मतलब आए, लगता है चर्च में कोई आए तो वो बिल्कुल लगना चाहिए बढ़िया इंसान है। चर्च बढ़िया इंसानों की जगह नहीं है। चर्च बिल्कुल बढ़िया दिखने वाले लोगों की जगह नहीं है। यहां पे कोई पाबंदी नहीं है कि तुम केवल बढ़िया सूट पहन के अंदर आओगे, अगर तुम्हारी शर्ट में प्रेस नहीं होगी तो बाहर ही रहना। नो नो, चर्च इज नॉट दैट प्लेस। कोई अच्छा होगा, कोई बड़े आदर का होगा, तो कोई किसी की वजह से बड़ा अच्छा माहौल होगा, तो किसी की वजह से माहौल खराब भी हो सकता है। पर तब भी कह रहा है बड़े घर में दोनों प्रकार के बर्तन। मालिक ने फेंका क्यों नहीं अभी तक बाहर? मालिक ने उठा के क्यों नहीं बाहर कर दिया? चलो ये वाले बर्तन खराब हैं, ये वाले मिट्टी के बर्तन हैं, ये वाले लकड़ी के बर्तन हैं, इन्हें उठा के बाहर भेजो, हमारे घर में केवल चांदी और सोने के बर्तन रहेंगे। नहीं, मालिक कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। My house shall be called the house of prayer for everyone. सबके लिए मेरा घर प्रार्थना का भवन कहलाएगा। वो भी होगा जो बहुत अच्छे से रहता है, जिसे बहुत तमीज आती है, जो बहुत खूबसूरती से बात करता है, और वो भी होगा जो बदतमीज है, जो शायद सही नहीं है, जिसका स्वभाव सही नहीं है। But in my house everybody is welcome. That is why I do not close the door of this house, कि किसी भी जन के लिए जो चाहता है वो आता है, मैं बंद नहीं करता। हम बंद करने वाले कोई होते नहीं है। दिस हाउस इज फॉर एवरीबॉडी। कोई आदर का होगा, कोई अनादर का होगा। अब सुनिएगा, मैं सोचने लगा खुदा बाप आप तो इतने समझदार हैं, इतने बुद्धिमान हैं, आपने हमको बुद्धि दी है,
फिर आपने ये वाले बर्तन मतलब क्यों रखे हैं? क्यों रखे हैं अपने ऐसे वाले बर्तन अपने घर में? यू कुड हैव रिमूव्ड देम, आप इन्हें हटा देते, आप इन्हें फेंक देते, आप ऑर्डर दे देते यहां से बाहर निकल जाओ, चलो। आपने रखा। आज रखने का कारण आपको बताता हूं। देखिए, आज दो तरीके के बर्तनों की बात कर रहा हूं, एक आदर के हैं और दूसरे निरादर के बर्तन हैं। आदर वाले बर्तन कौन से हैं? सोने और चांदी के। दे आर ब्यूटीफुल पीपल, दे अंडरस्टैंड। ये खूबसूरत लोग हैं, ये समझते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बाइबल में लिखा है बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह लें। दिस इज रिटन इन द स्क्रिप्चर। वचन में लिखा है कि बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की। कई बार बड़ा गुस्सा आएगा निर्बल लोगों पर, बुद्धिमानी की बात नहीं करते, तमीज से बात नहीं करते हैं। पर दिस खुदा के कलाम में लिखा है, आप अगर अपने आप को बलवान कहते हैं, एंड इफ यू कॉल योरसेल्फ अ पीपल ऑफ फेथ, कि मैं तो बड़ा विश्वासी जन हूं, मैं तो आत्मिक रीति से बड़ा मजबूत जन हूं। आत्मिक रीति से जो मजबूत होता है वो कमजोरों को कवर करने का काम करता है, निकालने का नहीं। खुदा के घर में चीजें कवर की जाती हैं, खुदा के घर में कमजोरियां कवर की जाती हैं, खुदावन के घर में बदसलूकी कवर करी जाती है, खुदावन के घर में बदतमीजियां कवर करी जाती हैं, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता। आपका बच्चा, आपके पास अगर मेरे घर जैसे दो बच्चे हों, एक बच्चा आपका बहुत शरीफ हो, बहुत प्यारा हो, पर दूसरा टेढ़ा हो, क्या आप करेंगे? आप अपने दूसरे को निकाल देंगे घर के बाहर? टेढ़ा है पर अपना ही है। वी विल ट्राई टू इंप्रूव देम बिकॉज वी लव देम। खुदा बाप भी बिल्कुल ऐसे ही है। सुनिएगा, लिखा है बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। सुनिएगा, अनादर के लिए भी बर्तन हैं। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, अब इनसे का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, इसका पूरा स्क्रिप्चर जानना जरूरी है। इनसे का मतलब किससे? किससे शुद्ध करें? इन बर्तनों से? नहीं नहीं। व्हाट वाज हैपनिंग, तिमोथी एक खुदा का खादिम है, सेवकाई कर रहा है। इस सेवकाई के बीच में कुछ लोग चर्च में, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउस ऑफ गॉड, कुछ लोग चर्च में ऐसे उठे जिन्होंने फालतू की बातें करना चालू कर दिया। दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि अरे ये हो चुका है, ये नहीं हुआ है, कलाम ये बता रहा है, वचन ये कह रहा है, एंड इससे बहुत बड़ी कंफ्यूजन चर्च के अंदर हुई। द पीपल वर डिस्करेज्ड, वो परेशान होने लगे, यहां तक कि तिमोथी भी परेशान होने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तब पौलुस लिख के कह रहे बेटा ये होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कह रहे मैंने भी ये सेवकाई करी है, तुम भी इसी सेवकाई से होके गुजर रहे हो, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। वो कहने लगा, वो बोलने लगा, कहने लगा पर यदि कोई अपने आप को इन बातों से, सुन आपको कुछ बताना चाहता हूं, बता दूं इन बातों में, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। इसकी 14वीं से 18वीं आयत को मैं और आप पढ़ेंगे, सेम चैप्टर वर्स 14 टू वर्स 18। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। शब्दों पर जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो आपको मन में हो क्या रहा था? बाइबल में लिखा है इन्हीं के शब्दों पे, जैसे खुदावन का जो वचन है इसके शब्दों पे तर्क वितर्क कर रहे हैं। फिर आगे लिखा है पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट। एक बहुत विचित्र बात होती है कलीसिया में, और बात यह होती है कि जब कलीसिया के कुछ लोग विश्वास से हट जाते हैं या खुदा के कलाम को सही नहीं समझते,
तो वो दूसरों को भी गिराने लगते हैं। आपको कुछ सही नहीं लगा, आपको कुछ पसंद नहीं आया, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, इसका मतलब ये मैं नहीं कि मैं जाके अपने किसी भाई को भी गिरा दूं। क्योंकि ये घर वो है जहां पे चीजें कवर करी जाती हैं। हमारा खुदावंद कवर करने वाला खुदावंद है, वो हमारे गुनाहों को कवर करने वाला है। ऐसा नहीं है कि जाके उजागर करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये दूसरा तिमुथियुस में खुद तिमुथी के चर्च की बात है। और खुदा के कलाम ने कहा ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। उसने कहा उन्हीं में से ये, और जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है। खुदा पुनरुत्थान का सुसमाचार दे रहा है, पुनरुत्थान की बात कर रहा है। वो कह रहे पुनरुत्थान, तो इसका मतलब अब किसी का पुनरुत्थान नहीं होगा। सो दिस इज रॉन्ग टीचिंग। अब बाइबल कह रही है जो निरादर के बर्तन हैं वो इस शिक्षा से भरे हुए होते हैं। किससे? उल्टी सीधी बातों से, डिस्प्यूट से, अलग अलग बातें करने से, अलग अलग सोच रखने से। उनका दिमाग उसी में लगा रहता है, उनका मन उसी में लगा रहता है। ये कौन से बर्तन है? ये आदर वाले नहीं है। ये कौन से हैं? अनादर के बर्तन। और अनादर किसके लिए? बाइबल में देखिए किसके लिए लिखा है। किसके लिए? किसी व्यक्ति विशेष के लिए? जी नहीं, बड़े घर में, अर्थात किसके लिए होंगे? मालिक के लिए। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, मालिक के लिए अनादर के। पर सुनिए, मैं आपसे क्यों कह रहा था, हमारा खुदावंद इतना अच्छा है। पर लिखा है उसमें, जब मैं और आप उसकी वर्स को पढ़ते हैं, उसकी 21वीं आयत को, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, बोलिए शुद्ध करेगा। आपको मालूम है ये बातें होंगी। मैं आप, हम सब इंसान हैं, हम सब गलती करते हैं। हमारे दिमाग में चीजें आती हैं, हमारे जहन में चीजें आती हैं, हमारे दिल में चीजें आती हैं, हमारे जीवनों में चीजें आती हैं, हमारे परिवार में चीजें आती हैं। हम बहुत सी गलतियां करेंगे, बहुत सी बातें होंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट डिस्प्यूट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी लाइफ में जो गुनाह है, हमारी जो गलतियां हैं, हमसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं, हमने जो कार्य कर दिया है जो अच्छा नहीं था। बाइबल कह रही है ऐसी चीजें होती रहेंगी, पर बाप ने फिर भी उन्हें अपने बड़े घर में रखा है। आपको मालूम है क्यों? ताकि उन्हें मौका दे कि अगर कोई, यदि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, छोड़िएगा नहीं, एक छोटा सा शब्द है पर इसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आगे की जो बरकत है वो इसी बात पे लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। किनसे? इन सब बातों से। स्टिल इट मींस जो बर्तन डिसऑनर के बर्तन हैं, जो बर्तन निरादर के बर्तन हैं, दे स्टिल हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ वेसल ऑफ ऑनर। उनके पास मौका है कि वो आदर के बर्तन बन जाए। उनके पास मौका खुद बाप दे रहा है कि वो आदर के बर्तन कहलाएं, उनके इज्जत वाले बर्तन कहलाएं, जो अपने बाप के लिए इज्जत का कारण हो। करना क्या होगा? लिखा है जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, क्लेंजिंग ourselves फ्रॉम सिन, अपने आप को पाप से साफ करना। हमने हमेशा एक बात नोटिस करी है और हम लोगों ने देखा भी है, जब हम आते तो हम दुआ करते हैं, खुदा बाप मुझे मेरे गुनाहों से साफ कर दे, लॉर्ड क्लीन माई सिंस, मुझे साफ कर दे, मेरे गुनाह बिल्कुल साफ हो जाएं। पर आज को आपको मालूम है खुदा के कलाम ने मुझे सिखाया है, दिस इज नॉट द राइट वे। आपको यह जान के ताजुब होगा कि गुनाहों की सफाई में जो पहला स्टेप है, दैट इज नॉट ऑफ गॉड, खुदा बाप का नहीं है, खुदा बाप का नहीं है। हम और आप बहुत बार खुदा बाप के पास आते हैं। आज मेज लगी है, पाकशा का दिन है, हम और आप खुदा बाप के पास आते हैं और कहते हैं खुदा बाप हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे, खुदा बाप हमें साफ कर दे। यस, गॉड वांट्स टू डू दैट। तभी तो उसने अपने घर में निरादर के बर्तनों को भी रहने दिया है। गॉड वांट्स टू डू दैट। वो चाहता है कि ऐसा हो। पर लेकिन सुनिए, तरीका लिखा है यदि कोई अपने, जो सफाई तुम कर देना भैया, ये घर का काम थोड़ी ना है, तुम जाके कर दो, अभी हम बैठे हैं। नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है यदि कोई अपने आप को,
Before God does anything in your life, you need to take certain steps. इससे पहले कि खुदा बाप आपकी जिंदगी में कुछ करे, आपको कुछ कदम लेने की जरूरत है, आपको कुछ करने की जरूरत है. डू नॉट जस्ट सिट इन योर हाउस. आप अपने घर में बैठ के ये मत कहिए कि खुदा बाप तू मेरे पाप को हटा दे, तू मेरे पाप को धो दे, आज मैं पाकशाल लेने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल साफ हो जाऊं. खुदा बाप कहेगा बेटा इट डज नॉट टोटली डिपेंड्स अपॉन मी, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि तू साफ हो, इसीलिए मैंने बड़े घर में तुझे रहने दिया है. अनादर कर रहा है तू, बेइज्जती कर रहा है तू, खराब रहा है, बेकार की बातें करता रहा है, फिर भी मैंने तुझे अपने घर में रहने दिया है. इसका एक ही कारण है कि किसी दिन तू अपने आप को इनसे साफ करेगा. जहां कहीं ऐसी बातें हो रही हो, उठ के चले जाइए वहां से. जस्ट मूव अवे, मूव अवे. आई स्टिल रिमेंबर, मैं जवान था, मैंने कई बार अपनी गवाही आपसे शेयर करी है. मैं 12th क्लास में था, 11th एंड 12th में, और मेरे कुछ मित्र, बहुत अच्छे मित्र, वो बहुत गंदी आदतों में थे, बहुत गंदी आदतों में. और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग स्कूल के बाद मिलते थे, कहीं खड़े होते थे, तो सबसे पहली जो उनसे बात होती थी, उनके मुंह से अच्छी बातें कम, दूसरी लैंग्वेज, खराब लैंग्वेज ज्यादा निकलती थी. तो अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था. मैं काम करता था, जब मैं देखता था ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये सारी बातें हो रही हैं, मैं धीरे से अलग हट जाता था, मैं अलग चला जाता था. आपको मालूम है क्यों? अपने आप को अलग कर लेना बेहतर है. इट इज रियली गुड कि जहां पे ऐसी बातें हो रही हैं, जहां पे कोई बैठ के ऐसी बात कर रहा हो, जहां पे ऐसी चर्चा कर रहा हो, अपने आप को उस चर्चा से हटा लो, बाहर हो जाओ, क्योंकि ये बाप का घर है, और बाप के घर में मैं आदर का बर्तन कहलाना चाहता हूं, मैं निरादर का नहीं बनना चाहता. आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट. जज करना खुदा का काम है. मैं कल इससे पढ़ रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे खुदा बाप मुझसे बात कर रहा है और कह रहा है बेटा, आई एम गिविंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल द वेसल्स, दोज़ हु आर नॉट ऑफ ऑनर्स, टू बिकम अ वेसल ऑफ ऑनर्स. मैं मौका दे रहा हूं सब निरादर के बर्तनों को कि वो आदर के बर्तन बन जाए. और जब वो अपने घर में रहने की परमिशन दे रहा है, बड़े घर में, तो दुनिया का कोई पादरी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने घर से निरादर के बर्तनों को निकाल दे. दिस हाउस इज अ हाउस ऑफ गॉड एंड आवर गॉड कैन चेंज हार्ट्स. हमारा खुदा बाप पत्थर का मन निकाल के मांस का हृदय लोगों में डाल देता है. आज जो आपको बड़ा निरादर का लग रहा है, कल बड़े आदर का बर्तन होगा खुदा बाप के लिए. आज जो आपको बेइज्जती का लग रहा है, वो कल खड़े होकर खुदा की गवाही दे रहा होगा. और आपको मालूम है, फिर जितने लोग उसके खिलाफ सोच रहे थे, जितने लोग उसके खिलाफ बात कर रहे थे, उस दिन वो शर्मिंदा होंगे और कहेंगे कि हमने गलती करी कि हमने इसके विषय में बोला, क्योंकि आसमान का खुदावन हृदय बदलने वाला खुदावन है. आमीन. वो हृदय बदलने वाला खुदावंद है. आज की परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी, वो रहने दे रहा. ही इज allowing these vessels of dishonor to stay in his house so that God can transform them. खुदा बाप उन्हें बदल सके, खुदा बाप उन्हें कुछ और बना सके. खुदा बाप हटाना नहीं चाहता है, पर खुदा बाप रख के सही करना चाहता है. खुदा बाप चाचा आपको सही करे. आज आपको खुदा के लोगों को कुछ बताना चाहता हूं. एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू इज जस्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन गॉड. खुदा बाप आप मुझे साफ कर दीजिएगा. खुदा बाप कह रहा मैं तुझे साफ करना चाहता हूं, पर कुछ चीजें हैं जिनकी शुरुआत तुझे करनी पड़ेगी. मैं इससे रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिस दिन तूने अपने आप को इससे साफ कर लिया, उस दिन तू भी मेरे घर में आदर का बर्तन बन जाएगा. हमें और आपको करना है. खुदा बाप दुआ सुनने वाला परमेश्वर है, खुदा बाप कार्य करने वाला परमेश्वर है, पर उसके बावजूद वो चाहता है कुछ स्टेप्स मैं लूं. उसके कलाम में साफ लिखा है, यदि कोई अपने आप को, यदि, मेरे साथ बोलिए, यदि कोई अपने आप को, कोई दूसरा नहीं, खुदावन नहीं, परमेश्वर नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध कर लेगा. There are certain challenges in your life that you face. Nobody else knows about it. कुछ हैं चीजें जो आप खाली जिनसे होके गुजर रहे, किसी को नहीं मालूम. आपको मालूम है और खुदा को मालूम है. और खुदा बाप ने कहा है, अगर तुम अपने आप को इनसे शुद्ध कर लोगे, तो बाकी का काम मैं कर दूंगा तुम्हारी जिंदगी में. मैं तुम्हारी जिंदगी में बाकी का काम करूंगा. आई एम गोइंग टू हील यू, आई एम गोइंग टू टच यू, आई एम गोइंग टू क्लीन यू, बट टू क्लीन यू आई नीड
you to do something. अब एक बच्चे की आदत है बार बार जाके कीचड़ में गिरना या बार बार कीचड़ में जाके खेलना. आपको मालूम है, आप उससे 100 बार नहला लीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक वो बच्चा अपने दिल में खुद ये नहीं ठान लेगा कि अब मैं कीचड़ में नहीं जाऊंगा. मम्मी पापा भाई बहन साफ करे पकड़े रगड़े पड़े बच्चे को, कोई फायदा नहीं है, 2 मिनट बाद फिर जाएगा वहीं पे. ऐसे ही हम लोग होते हैं. सम टाइम वी स्पेंड अ लाइफ इन सिन. हम अपनी जिंदगी गुनाह में बिता रहे हैं एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट सिन. पर हम जितनी बार खुदा के घर आते हैं हमें याद आता है वो हम तो गुनाह में, मैं तो गुनाह करता हूं, मुझसे तो गलती होती है, मेरा पाप है, खुदा बाप आप मुझे साफ कर दीजिए. पर हर बार खुदा बाप मुस्कुरा के आपसे कहता है बेटा मैं तो करने के लिए तैयार हूं, पर क्या तू ये कहने के लिए तैयार है तू दोबारा कीचड़ में नहीं गिरेगा, तू दोबारा वहां नहीं जाएगा. यदि कोई अपने आप को इनसे साफ करे, देयर आर सर्टेन वर्क्स दैट वी नीड टू डू. हमें और आपको करने की जरूरत है. एक बहुत खूबसूरत आयत जो आपको इस हफ्ते की दुआ में भी मिलेगी. सुने, नीति वचन 25:4, Proverbs chapter 25 and verse 4. It's a beautiful verse. सुनेगा, नीति वचन उसका 25 बाब उसकी 4थी आयत में क्या लिखा है जी? लिखा है चांदी में से मैल दूर करने पर. हाँ जी, नहीं सिस्टर रुक जाइए, बड़ा अच्छा ही है, बहुत खूबसूरत है. चांदी पर से मैल दूर करने पर क्या करें? मैल दूर हो जाएगा तो क्या होगा भैया? क्या अच्छी बात हो जाएगी. इंग्लिश में लिखा है कुछ इस तरीके से. देखिए इंग्लिश और हिंदी में बहुत फर्क है. इंग्लिश और हिंदी में बहुत फर्क है. हिंदी कह रहा है चांदी पर से मैल दूर करने पर इंग्लिश कह रही है टेक अवे द इंप्योरिटीज फ्रॉम द सिल्वर. ये नहीं कह रहा है दूर करने पर, कह रहा है चांदी पर से मैल दूर करो. दोनों में फर्क है, दूर करने पर और दूसरा है दूर करो. चांदी पर से मैल दूर करो. टेक अवे द इंप्योरिटीज फ्रॉम द सिल्वर. लिखा है चांदी पर से मैल दूर करो. और लिखा है एंड देयर कम्स आउट अ वेसल फॉर द स्मिथ. लिखा है चांदी पर से मैल दूर करो और सुनार के लिए एक खूबसूरत बर्तन निकल आएगा. वाह वाह, सुनार के लिए एक खूबसूरत. यही तो हमने कहा ना, घर में 2 तरीके के लोग हैं. बड़े घर में 2 तरीके के बर्तन हैं. एक आदर का, आदर वाले बड़े अच्छे हैं, आदर वाले बड़े खूबसूरत है, आदर वालों से बात करना सबको अच्छा लगता है, आदर वालों को इस्तेमाल करना सबको अच्छा लगता है, आदर वालों से रिश्ता रखना सबको अच्छा लगता है. पर आपको मालूम है निरादर के बर्तन भी तो खुदा के घर के अंदर ही हैं. उनसे भी रिश्ता रखो, उनसे भी प्यार करो, उनसे भी मोहब्बत रखो, उनके साथ भी खड़े रहो. कोई फर्क नहीं पड़ता वो खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. यू स्टैंड विद देम. बाइबल में लिखा है उसके आगे कहने लगा कि चांदी पर से मैल दूर करो और सुनार के लिए खूबसूरत बर्तन बन जाएगा. आपको मालूम है बर्तन कौन सा होगा? ये वही बर्तन की बात कर रहा है जिसके विषय में मैंने और आपने कहा कि खुदा के घर में सोने और चांदी के बर्तन होते हैं, अर्थात आदर के बर्तन होते हैं. जिस दिन मैल हट जाएगी आप भी चांदी और सोने के बर्तन की तरह चमकने लग जाएंगे. यू विल बिकम ब्यूटीफुल इन द साइट ऑफ गॉड. एंड यू नो व्हाट, व्हेन गॉड टॉक्स अबाउट वेसल, जब खुदा बाप बर्तन की बात कर रहा है तो वो शोकेस वाले बर्तनों की बात नहीं कर रहा है, साफ करके वहां रख दिया गया. सुनिएगा आगे क्या लिखा है. लिखा है टेक अवे द इंप्यूरिटीज फ्रॉम द वेसल एंड देयर कम्स आउट अ वेसल फॉर द स्मिथ. सिल्वर में से मैल हटा दो, चांदी पर से मैल हटा दो और एक खूबसूरत बर्तन बनकर निकल आएगा. आगे बताऊंगा उस बर्तन का और क्या होगा, रुके रहिएगा. अगर आप ऐसे बर्तन हैं जिस पे थोड़ी सी मैल जमी है, दिस इज द डे ऑफ क्लीनिंग. ये साफ होने का दिन है. पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि साफ होने के लिए केवल दुआ करते रहो. मैं साफ हो जाऊं, मैं साफ हो जाऊं, मैं साफ हो जाऊं. ये दुआ आज दोपहर में करके देखना, मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए. और देखना उसके लिए खुदा बाप की आवाज है, कहेगा बेटा उठ के खा. क्या बोल रहा है बैठ के पेट भर जाए, पेट भर जाए. कम ऑन गेट अप एंड ईट समथिंग. मैं तुझे खाने के लिए दे रहा हूं लेकिन खाना तुझको.
जब मैं और आप ये दुआ करते हैं, खुदा बाप मैल हट जाए, मैल हट जाए, मैल हट जाए, खुदा बाप कहेगा बेटा मैं वो मैल हटाने के लिए हूं जो पूरी रीति से हट जाएगी, लेकिन ऊपर का काम तुझको करना है। आज तुझे डिसाइड करना है दैट यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू गो विद दिस थिंग। आज तुझे कहना है मैं अब इस चीज के साथ आगे और ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। आज तुझे कहना है मैं अब इस गुनाह के साथ आगे और ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। अब तुझे कहना है मैं अब इस बातचीत के साथ और ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। अब तुझे कहना है मैं अपने इस एटीट्यूड के साथ और ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। अब तुझे कहना है कि मैं अपनी इस अडल्ट्री के साथ और ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। अब तुझे कहना है मैं अपनी आंख की इस गंदगी के साथ और ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। यू हैव टू पुट अ स्टॉप ऑन दैट एंड देन आई एम गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ। तुझे रोकना है और मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। सुनेगा मत्ती 3 बाप उसकी तीसरी आयत, मत्ती 3 बाप उसकी या पहले से तीसरी तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ। है क्या प्रचार कर रहा है? जोर से बोलिएगा, मन फिराओ। वेरी गुड। लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। शब्द सुनेगा क्या हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। है व्हाट? एक्सक्यूज मी? अरे गॉड इज गोइंग टू प्रिपेयर हिज ओन वे। नो 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 नो, नहीं, आपने सही से पढ़ा नहीं। वहां क्या लिखा है? क्या लिखा है वहां? लिखा है प्रभु का मार्ग, इसके आगे मालूम है क्या लिखा है? उसकी सड़कें। ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? नहीं, इंतजार करिए। प्रभु आपको आना है ना, तो मार्ग अपने आप तैयार करिए, सड़कें अपने आप सीधी करिए, because you want to come. No, this is what the Bible says. Bible says prepare the way for the Lord. आप चाहते हैं खुदा बाप आपकी जिंदगी में करे, तो इसके लिए कुछ रास्ते तैयार करने होंगे। ये रास्ता कोई अंकल आके नहीं करेगा, ये रास्ता पादरी साहब नहीं कर पाएंगे, ये रास्ता आपकी दीदी नहीं कर पाएगी, ये रास्ता आपके चाचा नहीं कर पाएंगे, ये रास्ता तो आप ही तैयार कर पाएंगे। खुदा के आपके जिंदगी में काम करने का रास्ता आपकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसमें आपकी मदद उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा। You have to keep yourself in such a way. You have to wash yourself. आपको पहले अपनी जिंदगी में काम करना है। आपको कहना है मैं आज के बाद इस चीज पे नहीं पढ़ूंगा, आज के बाद मैं इसमें नहीं गिरूंगा, आज के बाद मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। आपको मालूम है तब आसमान का खुदा कहेगा रास्ता तैयार हो गया, अब मैं आके काम करूंगा। आप सोच के देखिए यूहन्ना जैसा व्यक्ति क्या रास्ता कैसे तैयार करने के लिए कह रहा है। आपने सुना यूहन्ना ने क्या प्रचार किया था? मैंने आपसे बुलवाया था, क्या प्रचार कर रहा था? बताइए क्या प्रचार क्या किया था? मन फिराओ। ग्रीक वर्ड में इसका एक बहुत खूबसूरत मतलब है। ग्रीक वर्ड इसका जो मतलब है वो कहता है चेंज ऑफ माइंड को। आपको मालूम है मन फिराओ का मतलब क्या है? यहां कुछ बदल जाना, यहां कुछ बदल जाना, देखने का, सोचने का और विचारने का तरीका बदल जाना। क्या डिफरेंस था जब यीशु मसीह सकई के घर जा रहे थे? सब कहते चुंगी लेने वाले के घर जा रहा है। Everybody was having a different kind of thinking. सबके पास सोचने का एक अलग नजरिया था। यीशु मसीह के पास सोचने का एक अलग नजरिया था। उसको सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी कि ज़कई ने रास्ता तैयार कर दिया, उसने रास्ते को सीधा कर दिया है। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं आपके साफ होने की प्रक्रिया आपसे चालू होती है, खुदावन से नहीं होती है। वो तो चाहता है आपको साफ करना, उसने आपको अपने घर में रहने दिया है, रखा है, उसमें आपको रख के बार बार उम्मीद कर रहा है कि आज चांदी पर से मैल हटेगा, और जिस दिन हटेगा वो सोनार के लिए एक खूबसूरत सा बर्तन बन जाएगा। चांदी पर से मैल हटाने का समय आ गया है। इट इज अ टाइम टू रिमूव ऑल
kind of impurities from the silver. आपकी जिंदगियों पे आपको काम करना होगा। आज मैं आपसे ये नहीं कह रहा आज आप इस चर्च में आए हैं आप बाहर निकलेंगे आप बिल्कुल बदल चुके होंगे, नहीं बदलेगा कुछ अगर आप खुद नहीं इसको डिसाइड करेंगे। यूहन्ना जो खुद इतना बड़ा भविष्यवक्ता है और यूहन्ना जो यीशु मसीह के आने की बात कर रहा है, वो भी ये कह रहा है मन फिराओ, और उसके बाद उसने कहा मार्ग तैयार करो। मार्ग तैयार करने का काम तुम्हारा है। तुम चाहते हो यीशु तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम चाहते हो यीशु तुम्हें आके ब्लेस करे, तुम चाहते हो यीशु तुम्हें आके चंगा करे, तुम चाहते हो यीशु मसीह आके तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करे, तुम चाहते हो तुम्हारे सारे गुनाह, तुम्हारी सारी चीजें साफ हो जाएं, देन इट हैज टू स्टार्ट विद यू। वो तुमसे शुरू होना है। एंड यू आर गोइंग टू बिगिन इट। तुम्हें साफ करना होगा। एक दिन तुम्हें कहना होगा नहीं आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक दिन तुम्हें कहना होगा आज के बाद मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक दिन तुम्हें उठ के कहना पड़ेगा आज के बाद मैं अडल्ट्री में जाऊंगा नहीं। तुम्हें उठ के कहना पड़ेगा आज के बाद मैं अपना ऐसा गंदा नजरिया रखूंगा नहीं। आज के बाद मैं किसी के विषय में ऐसा सोचूंगा नहीं। ये कहीं और से नहीं होना है, ये आपसे और मुझसे शुरू होना है। आज अगर हम ये सिल्वर पर से मैल हटा देंगे, अगर हम अपने आप को खुदा के सामने रख देंगे और यूहन्ना के अनुसार अगर आज मैं अपनी थॉट में फिर जाऊंगा या मैं अपनी थॉट को बदल लूंगा, तो आसमान के खुदावन के सामने चांदी पर से हटा हुआ बर्तन एक खूबसूरत बर्तन बन के हो जाएगा जो आदर का बर्तन कहलाएगा। आई विल नो मोर बी कॉल्ड एज अ वेसल ऑफ इम्प्योरिटी, आई विल no more be called as a vessel of dishonor, but I will be called as a vessel of honor unto my God. वो नहीं चाहता आप हटें उसके घर से। वो नहीं चाहता आप हटें उसके घर से। बहुत से लोगों को लगता है इम्प्योरिटी हटा देना चर्च से, हटानी है तो उन लोगों को हटा दो, प्योर हो जाएगा। मुझे ये लगता है मेरे खुदावन का तरीका ये है कि उसे घर में रह के इतना कोशिश करो साफ करने की कि वो घर में रहते हुए साफ हो जाए, वो हटाया ना जाए। He doesn't want you to throw out. He could have, but he doesn't want that. वो नहीं चाहता आप फेंके जाएं। वो कर सकता था, पर लिखा है जिस समय हम फेंके जाने वाले थे उस समय मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। हम फेंक चुके होते, हट चुके होते, दुनिया की नजरों में कोई वैल्यू नहीं होती, पर बाइबल में लिखा है उसने दुनिया के कमजोरों को, उसने दुनिया के तुच्छ को, उसने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, उसी को उसने कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। जिनको सारी दुनिया निकम्मा जानती है, आपको बता रहा हूं चर्च उन्हीं पत्थरों को तराश कर खूबसूरत बना देता है। जिनको सारी दुनिया कहती हो आप सब उनको ले आइए, जिनको दुनिया ने कह दिया है कि तुम किसी काम के नहीं हो, नकारा, उनको ले आइए, चर्च ले आइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे कोने के सिरे के पत्थर बनेंगे, ऐसे खूबसूरत पत्थर बनेंगे कि सारी दुनिया उनके जलाल को देखने वाले के। ऐसे लोगों को लाइए जो ऐसे हो। ये मत सोचिए चर्च में साफ लोगों की जगह है, चर्च में अच्छे लोगों की जगह है, चर्च में बड़े प्योर लोगों की जगह है। जी नहीं, चर्च ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो बहुत प्योर हैं। ऐसे में तो महल में लोग जाते हैं। हम लोग तो स्वर्ग के परमेश्वर के घर में आने वाले लोग हैं। यहां पे सबका स्वागत है, सबको लाइए। एंड एक दिन आपको बताना चाहता हूं आपका सबसे बिगड़ा हुआ लड़का, आपका सबसे बिगड़ा हुआ लड़का सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। मैं एक लड़के को जानता हूं, एक जवान, छोटा सा जवान बच्चा, उसे कभी चर्च बहुत पसंद नहीं आता था, कभी उसे चर्च बहुत अच्छा नहीं लगा। चर्च में बैठने में बोरियत होती थी। चर्च में बैठना है जाके, पादी साहब लंबा लंबा प्रीच करते हैं, मैं भी वही करता हूँ, है ना। पादी साहब लंबा लंबा प्रीच करते हैं, चर्च में बैठने में बड़ी बोरियत होती थी। जब पादी साहब प्रीच करने आते थे तो चला जाता था टीवी देखने घर में, मोगली, और मालूम होता था इतने टाइम पे पादी साहब बोलना बंद कर देंगे, तब आ जाता था।
ऑफरिंग डालता था। घर वाले परेशान उससे, दुआ कर रहे हैं लोग कि किसी तरीके से सही हो जाए हमारा लड़का। मोगली देखता है प्रचार के टाइम पे, और भी पता नहीं उस समय क्या क्या आता था, वो देखने भाग रहा है और निकल जाता था जब ऑफरिंग का टाइम हो, तब आ जाता था। पर बड़े घर में तो हर तरीके के लोगों के लिए जगह थी, वो भी वहां रहा। और खुदा का धन्यवाद करता हूं, वो रहा और खुदा बाप ने उसको बदला। संडे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, भागता था। खुदा बाप ने बदला और संडे स्कूल में रेगुलर हो गया। और धन्यवाद करता हूं कि आज खुदा बाप उसको उसकी काबिलियत के अनुसार नहीं, लेकिन अपनी महिमा के अनुसार इस्तेमाल कर रहा है। वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का मैं हूं। मैं भी कभी अनादर का बहुत बड़ा बर्तन था। मेरे माँ बाप ने भी बहुत दुआ करी है कि लड़का चर्च में रहना सीख जाए, मोगली देखने ना जाया करे। पर आज आपको बताऊं, ये खुदा बाप ही कर सकता है। आज मोगली क्या, दुनिया का कोई भी चीज अगर चर्च के टाइम पे बाहर है तो मैं उसे छोड़ के यहां पर आऊंगा। मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। खुदा बाप आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। वो कह रहा है, एक बार तू चांदी से मैल हटा तो तुझे खूबसूरत बर्तन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो, और आपको मालूम है, जब आपके जो खूबसूरत बर्तन होते हैं ना, अभी मेरी वाइफ ने किचन विचन सही करवाया है, घर में कुछ थोड़ा अच्छा सा करवाया, तो मुझे थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी। मुझे मालूम पता चला कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो जब उन्होंने किचन विचन सही कराया तो जितने अच्छे बर्तन थे वो सारे मैंने देखा उन्होंने बिल्कुल ग्लास की शेल्फों में सजा दिए। सब लोग आके देखें, सारे बर्तन उन्होंने सजाए, खूबसूरत बना दिया, लाइट जलती है और सब बर्तन चमकते हैं, कहते वाह। पर जितने खराब थे, किसी का हैंडल टूटा है, किसी का एक पेंच निकला है, कोई कुकर टेढ़ा हुआ जा रहा है, फिर भी घर में चल रहा है, उसको नहीं निकाला, बाहर नहीं रखना, उसको अंदर रखा, पर फेंका नहीं। अंदर रखा पर फेंका नहीं। मुझे समझ में आया, जब तक हम खामा खाई हम परेशान होते हैं इतना, जब तक हम बहुत इज्जत वाले नहीं होते, जब तक जिंदगी पे मैल जमी होती है, खुदा बाप भी हमें ऐसे रखता है, निकालता नहीं है पर ऐसे रखता है कि मौका देता रहता है। पर जब हम खूबसूरत होते हैं, जब बहुत अच्छे होते हैं, जब आदर के बर्तन होते हैं, तो आपको मालूम है खुदा बाप हमें नीचे नहीं पर उठा के डीवट पे रख देता है, ताकि घर के सब लोगों को उजाला मिले। Now everybody could see those beautiful vessels. You know why? Because उन्होंने साफ किया है, वो अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। आपको भी एक दिन खुदा बाप दिखाएगा सारी दुनिया को, अगर आप अपने आप को साफ करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ क्यों ना हुआ हो, listen to it, जो कुछ क्यों ना हुआ हो, आपके बाप के पास सामर्थ है कि उस सब को भुला के आपको गले लगाने की। इतना प्रेम है, पर वो चाहता यह है कि पहले तुम सफाई करो। कह रहा है पहले तुम साफ कर लो, फिर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें साफ कर दूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ नया कर दूंगा, पर डिसीजन तुम्हारा होगा, ताकि तुम दोबारा कीचड़ में ना जाके गिरो और कहो कि मैं तो फिर आ गया गंदा होने, मैं थोड़ी ना यहां से निकलना चाहता था, तो पापा चाहते थे कि मैं यहां से निकल के चला जाऊं, मुझे तो कीचड़ में अच्छा लगता है। खुदा बाप ये नहीं करता। खुदा बाप कह रहा है अगर आज तुम मैल हटा लोगे तो एक खूबसूरत बंदर बन जाओगे। और यूहन्ना कहता है प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो। God wants to work in your life, but you have to prepare a way for the Lord. खुदा आपके घर में काम करना चाहता है, खुदा बाप आपके घर में बरकत देना चाहता है, खुदा बाप तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करना चाहता है, खुदा बाप तुम्हारे जीवन से बड़ी खिदमत लेना चाहता है। पर खुदा बाप कह रहा है बेटा, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर लो, और ये जो बहुत तुम इधर उधर की बातें होती है, इन्हें बिल्कुल दुरुस्त कर लो। जब रास्ता सीधा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे घर में आके, तुम्हारे जीवन में आके मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चालू कर दूंगा, और तुम एक आदर का बर्तन बन जाओगे अपने खुदावन के लिए। आपसे बहुत कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, कहीं बहुत बड़ा मार्ग नहीं, अपने लिए एक मार्ग सीधा कर लीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए कि खुदा बाप आपकी जिंदगी में आके आपसे बात कर सके। दूसरा कोरिन्थियों उसका 4 बाप उसकी 7 से 10वीं आयत आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। दूसरा कोरिन्थियों 4 बाप उसकी 7 से 10वीं आयत। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। कहां पे रखा है?
कहां पे रखा है? नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग. यहां पे दो डिफरेंट राइटर्स नहीं है. कुरिन्थियों किसने लिखा है? किसी को मालूम? कुरिन्थियंस का लेटर किसने लिखा है? पौलुस ने. तिमोथी को किसने लिखा है? इसका मतलब एक ही जन दो जगह मिट्टी के बर्तनों की बात कर रहा है. इसका मतलब उसका थॉट बहुत क्लियर है इन चीजों के बारे में, वो इसे इस्तेमाल करता है. दो अलग अलग बातें नहीं कर रहा है, एक ही बात कर रहा है. कह रहा है कि परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामत हमारी ओर से नहीं परन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे. हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो. हर घर में सोने चांदी और काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं. इन मिट्टी के बर्तनों का क्या कर रहे हो भैया? इन मिट्टी के बर्तनों में असीम धन को रख रहा हूं. इन मिट्टी के बर्तनों में असीम धन को रख रहा हूं.